दरअसल मायावती पहली बार ऐसा लग रहा है 2012 का जब वो इलेक्शन जीती थी, उसके बाद 2027 के चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है। अगर बीएसपी का दलित वोट इंटैक्ट नहीं रहता है तो ब्राह्मण बीएसपी की तरफ नहीं जाएगा। 14 में एक पूरा मैसिव चेंज हुआ। ओबीसी के अंदर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर, मतलब नॉन यादव, और फिर दलित वोट के अंदर एक्सेप्ट जाटव वोट, बाकी सारा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ से हुआ। लेकिन योगी जी ने ये काम करके दिखाया, ये बड़ी बात है, क्योंकि मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बना तो दिया है, लेकिन उस पे कितना भरोसा करती हैं ये आप भी जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। इस वक्त हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो यूपी की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मुद्दा किस बात का? मुद्दा है बीएसपी की राजनीतिक वजूद का। बीएसपी का राजनीतिक वजूद हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। चुनाव चाहे 2014 के हों, 2017 के हों, 19 के हों, 22 के हों या फिर 24 के, बीएसपी ने सियासी तौर पर अपनी जमीन खोई है, अपना आधार वोट खोया है, क्षेत्रीय समीकरण खोए हैं, छत्रप खोए हैं, नेता खोए हैं, अपने सिपहसालार खोए हैं। बावजूद इसके बीएसपी का वजूद आज भी यूपी की सियासत में बना हुआ है। लोग ये मानते हैं कि आज भी 4 से 5% तक का वोट बढ़ना या घटना बीएसपी को उत्तर प्रदेश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस ला सकता है। न सिर्फ वापस ला सकता है बल्कि सत्ता के विकल्प के रूप में भी खड़ा कर सकता है, जैसे 2000 या 90 के दशक में बीएसपी खड़ी थी। मेरे साथ देवकी नंदन मिश्र जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उनके साथ मैं चर्चा करूंगा इस पूरे मुद्दे पर। देवकी जी, जो बात मैं कह रहा था कि 4, 5, 6% वोट का स्विंग जो है वो बीएसपी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में यूपी के ला सकता है, और बाकी दोनों पार्टियों को जो उनका मोमेंटम चल रहा है, एक तरफा या तो सत्ता या पूरा एक तरफा विपक्ष, उससे महरूम रख सकता है। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं कि ऐसा अगर हो जाता है तो बीएसपी को फायदा होगा, और जो दूसरी पार्टियां हैं विपक्ष की, बीएसपी के विपक्ष समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी है और बीजेपी है, इन दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल मायावती पहली बार ऐसा लग रहा है 2012 का जब वो इलेक्शन जीती थी, उसके बाद 2027 के चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है। इतना इतनी तैयारी उनकी इससे पहले 2022 के चुनाव में नहीं थी, उस 17 वाले चुनाव में भी उतनी नहीं थी, लेकिन 2027 को लेकर के मायावती की तैयारी थोड़ी अलग है। इससे साफ होता है कि मायावती 2027 में सत्ता में वापसी करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि 2027 में उनकी अगुवाई में सरकार बने, भले वो पूर्ण बहुमत में ना आए, किसी के सहयोग से बने, चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस उनको सहयोग करे, चाहे बीजेपी उनको सहयोग करे। वो किसी भी तरीके से सत्ता की जो चाबी है, कुर्सी है, वो उसको हथियाना चाहती हैं। इसी वजह से वो समय समय पर मीटिंगें करती रहती हैं। आप देखिए कि 2026 में अब तक 2 रैलियां वो कर चुकी हैं लखनऊ में। कोई पार्टी एक रैली तो छोड़िए, 2 रैली तो छोड़िए, एक रैली भी किसी पार्टी ने अभी तक नहीं की है जो उनके खिलाफ है। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक आका हैं, वो ये कहते हैं कि मायावती मैदान से बाहर हो गई हैं। पता नहीं है कैसे ये लोग कहते हैं कि मैदान से मायावती बाहर हो गई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 11.5 से 12% वोट उनके पास था। लोकसभा के चुनाव में उनका वोट घट करके करीब 9, 9.5% के आसपास रह गया था। ठीक है, वोट लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन 12, 12.5% वोट कम नहीं होता है। हालांकि आज की जो पॉलिटिक्स है, पहले 32% से लेकर के 35% तक सरकारें बना करती थी। मायावती भी जब सरकार बनाई थी तो शायद 31 या 32% वोट उनके पास था, इसी तरह अखिलेश यादव के पास था। लेकिन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी का 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का उद्भव होता है, अचानक वो तेजी से ग्रोथ करती है, और लोकसभा में उसके 300 से ज्यादा एमपी जब चुने जाते हैं। उसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो बीजेपी करीब 50% वोट तक मतलब वहां तक पहुंचती है। और तब से जो जीत का डेटा है, जो जीत का परसेंटेज है, वो 48 से 49 50% का है। तो मायावती को 12% से कुछ नहीं होने वाला है।
लेकिन अगर मायावती जो दलित वोट है उसको इंटैक्ट कर पाती हैं, तो अचानक जो उनका वोट है वो करीब 16-17% हो सकता है। और 16-17% मायावती का जब वोट, दलित वोट इंटैक्ट होगा, तो उनके साथ जो ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी से नाराज है, वो कोई रास्ता देख रहा है। कल मुझे एक समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मिले थे, वो बसपा में भी रह चुके हैं। वो ये बात कह रहे थे, वो ब्राह्मण है, रात में मुझसे मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं हमसे बहुत सारे ब्राह्मण मिलते हैं, वो बीजेपी से अपनी नाराजगी जताते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि किसके साथ खड़ा होया जाए। वो पूछते हैं, खुद नेताओं से सवाल पूछते हैं कि किसके साथ खड़ा होया जाए। वो कह रहे थे कि मेरे से बहुत सारे ब्राह्मण लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि किसके साथ खड़ा होया जाए। उनका जो इशारा है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी को वो अपने नजदीक पाते हैं। बीएसपी के साथ उनको खड़े होने में कोई दिक्कत उन्हें नजर नहीं आती है। वो चाहते हैं कि वो बीएसपी के साथ खड़े हो सकते हैं, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तभी संभव है जब बीएसपी का दलित वोट उनके साथ इंटैक्ट रहेगा। अगर बीएसपी का दलित वोट इंटैक्ट नहीं रहता है तो ब्राह्मण बीएसपी की तरफ नहीं जाएगा। और जो मुस्लिम वोट है, जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ इंटैक्ट है, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ, वह वोट भी मायावती की तरफ तभी शिफ्ट करेगा कुछ परसेंटेज, चाहे 50% करे, 40% करे, 100% करे। जितनी भी शिफ्टिंग होगी ये तभी होगा जब मायावती दलित वोट को इंटैक्ट कर पाएंगी। इसके लिए मायावती को खुद उतरना पड़ेगा मैदान में। आप देखिए कि उनके नहीं, भतीजे जो मुझे मुझे आकाश मुझे आनंद एक हैं, चीज मुझे एक वो चीज ये बताइए। इस बात को आपने अच्छी जगह छोड़ा कि मायावती खुद मैदान में जो है वो अगर उतरती हैं तो ये बदलाव हो सकता है। मैं जो आंकड़े सामने रखना चाहता हूं दर्शकों के हिसाब से, वो ये कि 2007 में जैसे आप कह रहे थे कि 30.43% वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को मिला था, और उन्होंने उत्तर प्रदेश से पहली बार अपनी जो बहुमत की सरकार है वो बनाई थी। लेकिन 2012 में जब वो विपक्ष में गए, मुख्य विपक्षी पार्टी बने, तब भी उनको वोट परसेंटेज जो मिला है वो 25.9% है, यानी लगभग 26%। और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके 80 विधायक चुन करके विधानसभा में पहुंचते हैं 2012 में। 2017 में भी उनका वोट परसेंटेज 12 की तुलना में बहुत नहीं गिरता है, यानी वो 22.2% पर आकर के टिकते हैं 17 में। लेकिन तब तक जो है लहर आ चुकी होती है, किसकी लहर होती है? बीजेपी की। तो बीजेपी की स्विंग और बीएसपी का भी 22% वोट पर बने रहना समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर देता है। लेकिन जो सीटों में कन्वर्जन होता है, जिस बीएसपी का जो विनेबिलिटी थी वो ज्यादा थी, वो विनेबिलिटी यहाँ घट जाती है, सिर्फ 19 सीटों पर रह जाती है पार्टी। यानी लगभग 3% वोट में कमी आती है, 3-3.5%। और सीटें जो है वो 80 से घट करके 19 पर आ जाती हैं। और फिर जब पार्टी के वोटों में 2017 के बाद 22 में जब पार्टी आती है, और 22 में लगभग 10% वोट, 9% वोट के आसपास जो है वो उसके मतों में गिरावट होती है। सबसे खराब प्रदर्शन होता है खासतौर पर जब से बीएसपी इस रूप में, मतलब एक विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में सामने आई थी। 12.88% वोट रह जाता है, और एक सीट जो है वो केवल रसना की जीत पाती है, वो भी उम्मीदवार के दम पर। आप मानेंगे कि वो ज्यादा बड़ी जीत थी पार्टी से ज्यादा। और लोकसभा में आपने देखा 2024 में शून्य, 2019 में महागठबंधन किया था इसलिए 2.5 में पहुंच गई थी, और 14 में भी शून्य का आंकड़ा था लोकसभा के अंदर। अब इन परिस्थितियों के साथ अगर हम आकलन करते हैं कि दलित वोट की जो बात आप कर रहे हैं, 2005 में जो एक बड़ा 2007 में जो है, ये कहा जा रहा है कि जो मतलब बीएसपी का पीक जब था, तब उसको जिस तरीके का स्विंग मिला है, या 2012 में जो उसका उसको स्विंग मिला है, मतलब एक बार 65 से 70% दलित वोट का स्विंग मिला उसको। फिर मतलब बीएसपी को एक बड़ा स्विंग मिला, और उस स्विंग के बदौलत वो 2206 सीटों तक जा पाए। लेकिन बीएसपी से जो परफॉर्मेंस जब उनका कमजोर हुआ, तो दलित वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया। खासतौर पर नॉन जाटव वोट जो है वो पूरी तरीके से पासी समाज और तमाम वर्ग जो है वो वाल्मीकि समाज, पासी समाज और भी इस तरीके के वोट ये चले गए समाजवादी पार्टी की तरफ। और 2014 में एक पूरा मैसिव चेंज हुआ। ओबीसी के अंदर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर, मतलब नॉन यादव, और फिर दलित वोट के अंदर, एक्सेप्ट जाटव वोट,
बाकी सारा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ स्विंग हुआ, और फिर वो स्विंग मेंटेन रहा लगभग बीजेपी के साथ 2017 में। और फिर 2019 में जब वो विकल्प के तौर पर आई तो थोड़ा वोट उनके साथ जुड़ा, दलित मुस्लिम, थोड़ा और कुछ वोट, और कुछ सीटों पर वो अच्छा परफॉर्म कर पाई। लेकिन आप भी जानते हैं कि वो पूरा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के लहर की तरीके से चुनाव था, बड़े बहुमत के साथ वहां पर इतने बड़ा इक्वेशन सामने रखने के बावजूद जो है वो निकल नहीं पाई। पर ये जो बात आप कह रहे हैं कि मायावती सड़क पर उतरती हैं या मायावती मैदान में उतरती हैं, एक भावनात्मक अपील मुझे लगता है कि मायावती को लड़ाई के मैदान में वापस ला सकती है। वो ये कि अगर मायावती इस बात को जनता के सामने जाहिर करें कि भाई देखिए, और आप भी समझते हैं कि अब धीरे धीरे उनकी उम्र हो रही है, तो वो ये कहें कि भाई देखो आखिरी चुनाव है, एक आखिरी मौका मुझे मिलना चाहिए। मैंने इतनी बार आपकी सेवा की, मेरा स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपने मेरा परसेप्शन देखा, आपने देखा कि हमने अपने नेताओं को ही कैसे सलाखों के पीछे भेज दिया, मुकदमे लाद दिए, मंत्री पद से हटा दिया। तो मुझे मौका दे के देखिए विकल्प के तौर पर। और ऐसे में अगर फॉरवर्ड वोटर, जो सामान्य वोट वर्ग का वोटर है, वो जैसा कि आप कह रहे थे कि ब्राह्मण नेता आपसे मिलकर के कह रहे हैं कि हमको, हम तो देखना चाहते हैं कि विकल्प के तौर पर पार्टी खड़ी हो, पर विकल्प नहीं दे पा रही है बीएसपी। पर अगर वो इस तरीके से दिखते हैं, और जो उनका इंटैक्ट वोटर है 13% के आसपास, वो इनके साथ जुड़ता है और फिर कुछ ओबीसी छत्रपों को या अपने साथ जोड़ पाती है, और अगर ये 16% से ऊपर आंकड़ा जाता है, तो ये जो 35-40 सीटों तक का गणित है ये बन सकता है। और ये गणित अगर बनेगा तो फिर वो किसी ऐसी स्थिति में आ सकती हैं जहां बीजेपी या समाजवादी पार्टी को उनको आगे करके सरकार बनाने का विकल्प। नहीं, देखिए, जब बीएसपी अगर आगे बढ़ती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैदान में या कहीं भी जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि मायावती खड़ी हो, क्योंकि और समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो खड़ी हो। वो सोचे जैसे कि वो थोड़ा खड़ी दम आए, होंगी थोड़ा दम आए, बहुत दम ना आए, पर तो थोड़ा दम। थोड़ा 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 दम आए, लेकिन ज्यादा दम ना आए। हम्म। क्योंकि ज्यादा दम आएगा तो समाजवादी फिर पार्टी को भी मुस्लिम कम वोट भी, नुकसान मुस्लिम नहीं वोट भी होगा। खिसकेगा। बस बस वही। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा गया है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्र में बांटी हुई है, लेकिन वैसे उत्तर प्रदेश 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 4 इलाके हैं। बीएसपी का जो दो गढ़ रहा है, वो सबसे बड़ा गढ़ रहा है बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड में दलित बहुतायत में है, दलितों की आबादी बहुत है। और बीएसपी के जितने बड़े नेता हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हो चाहे और कई नेता हैं, नसीमुद्दीन वो सिद्दीकी वहां से बुंदेलखंड, आते थे, दद्दू नसीमुद्दीन प्रसाद, सिद्दीकी हैं, दद्दू प्रसाद वहां से बुंदेलखंड, आते थे। दद्दू प्रसाद आते हैं, तो बुंदेलखंड से ये सारे नेता आते हैं। अब रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव है और मुसलमान, जाटव और मुसलमान के साथ जाट का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। बीएसपी वहां बड़ी सीटें जीता करती थी। लेकिन जब जाट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, तो बीएसपी वहां पर जीरो पर आ गई। जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 50% वोट नहीं चाहिए। तब वो वही वही जो वोट शेयर है वो घट करके 35 से 40 के बीच में आ जाएगा। जब दो पार्टियां कमजोर पड़ी, समाजवादी पार्टी भी कमजोर पड़ी और बीएसपी भी कमजोर, बीएसपी भी कमजोर पड़ी। तो जब बीजेपी ये बढ़ गई। दोनों कमजोर कमजोर पड़ी 2017 में, तब बीजेपी 50 तक गई। लेकिन जैसे ही दोनों पार्टियां ताकत में आएंगी, समाजवादी पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी, बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी, तो बीजेपी डाउन होगी। और अच्छा, जब एक और भी बीजेपी चीज है डाउन होगी, इसमें, एक जो आप कह रहे हैं कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि बीएसपी मजबूत है, और आप भी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस पॉकेट में जिसमें बीएसपी मजबूत है, खासतौर पर आगरा से लेकर के, और ये नोएडा, गाजियाबाद, हाथरस, जी जी, बुलंदशहर, ये सब सारा इलाका जो है, इस इलाके में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, आज उतनी भी मजबूत उतनी नहीं है मजबूत नहीं है। समाजवादी पार्टी। एकदम फिरोजाबाद आपने के सही बाद कहा। शुरू होता है उनका इलाका, या फिर हाँ मुरादाबाद हाँ और हाँ। सहारनपुर का इलाका उनका मजबूत है। जी, ये इस इलाके को यादव लैंड कहा जाता है।
तो यहां जैसे ही आप जाट लैंड से यादव लैंड की तरफ बढ़ते हैं तो समाजवादी पार्टी मजबूत होती है। वैसे अखिलेश यादव जाटों पर बहुत काम कर रहे हैं इस बार, गुजरों पर भी। मैंने देखा। हाँ, जाटों पर बहुत, जाट और गुजर दोनों पर वो काम कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि जाट और गुर्जर अगर ये दोनों बीजेपी से छिटक करके, हालांकि इससे पहले भी कोशिश किए थे, अगर बीजेपी से छिटक करके कुछ परसेंट भी समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं तो जो मुस्लिम, जाट और थोड़ा बहुत अगर मायावती मजबूत नहीं होती हैं तो दलित भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। और दलित अगर जाएगा तो समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिल सकती है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ है पूर्वांचल और अवध का इलाका, मध्य जिसे कहते हैं। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ एक जिला जिला है जहां पर सभी सीटें, 9 विधानसभाएं सीटें हैं, 9 में 9 दस दस सीट जीती हुई। 10 हैं, दस, 10 की सॉरी, 10 10 सीट। सीट, 10 में 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती हुई। तो ये जो इलाका है पूर्वांचल का, वहां समाजवादी पार्टी मजबूत है। जो मध्य का इलाका है वहां भी उसकी प्रेजेंस काफी है, कई सांसद उसके इस बार जीते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है, लेकिन अगर बीएसपी बढ़ती है तो बीएसपी बुंदेलखंड में बढ़ेगी, बीएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी और बीएसपी पूर्वांचल में भी बढ़ेगी। और अगर ये त्रिकोणीय मुकाबला होता है, बीएसपी ताकत लेकर के आती है, दलित वोट अगर बीएसपी के साथ इंटैक्ट होता है, मायावती अगर इसमें कामयाब होती हैं और ब्राह्मण उनकी तरफ थोड़ा ही खिसकता है, मैं नहीं कहता हूं कि ज्यादा, फॉरवर्ड क्लास जिसे आप कहिए, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास की बीजेपी से बहुत उम्मीद है। तो बीजेपी के बाद अगर फॉरवर्ड क्लास किसी को पसंद करता है तो वो मायावती है। तो मायावती की तरफ अगर वो जाता है तो मायावती ठीक ठाक सीट जीत सकती हैं। और मैं एक बार कह रहा हूं कि 2027 में वो इस लेवल तक, मैं नहीं कह रहा हूं कि 203 सीटें उनके पास आ जाएंगे, बहुमत का आंकड़ा जो है 208 का उनका रहा है 2007 में, वो तो वहां तक पहुंच पाएंगी। लेकिन इतनी सीटें वो जीत सकती हैं कि चाबी जो है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सत्ता की जो चाबी है वो मायावती के साथ ये हो सकती है, हाथ में हो सकती है। लेकिन मैं यहां एक बार और कहूंगा अवनीश जी कि ये हम बात कह रहे हैं, ये हम अपना ये कैलकुलेशन दे रहे हैं। हाँ, डेटा के आधार पर, डेटा के आधार मायावती पर। मैं तो मानता हूं कि अगर वो डेटा के 17 वाला आधार नहीं, परफॉर्मेंस भी डेटा बहन जी दोहरा नहीं, लें, 17 डेटा के वाला आधार परफॉर्मेंस पर भी भी, दोहरा लें सर, 22% वोट डेटा उनको के मिला था। आधार पर भी, परसेप्शन के आधार पर भी, चर्चा के आधार पर भी, पब्लिक अपेयरेंस के आधार पर भी, पब्लिक जो बात कर रही उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन इसके लिए मायावती जी को खुद काम करना पड़ेगा। मायावती जी अभी 2 रैलियां उन्होंने करी हैं लखनऊ में। मैं कहता हूं कि मायावती, 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, मायावती जी अगर 10 मंडल में इन चुनावों के दौरान रैली कर लेती हैं तो दोनों पार्टियों की हवा खराब हो जाएगी। मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि समाजवाद, मायावती का जो कार्यकाल रहा है 7 से 12 का, वो आज भी लोग याद करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि मायावती जी ने अपने घर 5 KD से अपने ही सांसद रमाकांत यादव को जेल भेज बुलाया। दिया, जमुना उन्होंने निषाद को जेल भेज दिया। उन्होंने एक घर उन्होंने एक घर, जो एक गरीब आदमी का घर गिरा दिया था, और टीवी पर खबर चली, और टीवी पर जैसे ही खबर चली उन्होंने डीएम से पता कराया, उसके बाद संदेशा करवाया कि मायावती जी मिलना चाहती हैं। तो रमाकांत यादव को यह लगा कि मायावती जी मिलना चाहती हैं, मतलब वो हमारी जो हमने किया है उससे वो नाराज नहीं है, मुझसे वो बात करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको घटना बताता हूं, मायावती जी अपने घर में मौजूद होती हैं 5 KD में। रमाकांत यादव जब वेटिंग रूम में पहुंचते हैं तो मायावती मिलती नहीं है। उस समय तक किसी को पता नहीं था कि रमाकांत के साथ क्या होने वाला है। मायावती मिलती नहीं है। वो शशांक शेखर सिंह से कहती हैं कि एसएसपी को बोल दो कि ये आ करके इसको गिरफ्तार करके ले जाए। एसएसपी लखनऊ खुद पहुंचते हैं अपनी पूरी टीम के साथ।
नहीं है, ये एसएसपी लखनऊ को भी बताती नहीं है कि गिरफ्तार करके ले। एसएसपी लखनऊ को बुलाती हैं, वो पूरी टीम के साथ एसएसपी लखनऊ पहुंचते हैं और रमाकांत यादव को 5 KD से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सोचिए, किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत है? बिल्कुल नहीं। योगी जी ने हिम्मत दिखाई। आज जैसे योगी जी ने एक बात कही, योगी जी ने आज एक भाषण में अपने कहा, ये साहस किसी मुख्यमंत्री ने में मैंने नहीं देखा इससे पहले। मायावती ने थोड़ा दिखाया था, लेकिन वो भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। मायावती भी चाहती थी कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाए, उन्होंने लागू भी किया, लेकिन आईएस लॉबी के विरोध की वजह से पुलिस उनको पीछे हटा। कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं हो पाया। लेकिन योगी जी ने ये काम करके दिखाया, ये बड़ी बात है। और योगी जी ने आईएसओ का एक तरीके से गुस्सा भी झेला होगा। हालांकि किसी ने उन्होंने कह योगी ही जी के दिया ना, सामने ये ये बात बात आपने कही नहीं आप। होगी, कहीं नहीं हुई। लेकिन आज योगी जी ने पहली बार पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद पब्लिक में ये बताया कि आईएएस जो है आईपीएस को कुछ समझता नहीं है। आईएएस आईपीएस की फाइल दबा करके रखता है जैसे यमराज दबा करके रखते हैं। मतलब ये कहने का साहस योगी जी जैसा मुख्यमंत्री ही कर सकता है, और योगी जी ने वो कर दिखाया। तो ये जो घटना हुई है, जैसे उन्होंने बताया है, वो किसी मुख्यमंत्री के मुंह से मैंने ये सुना नहीं। मायावती ने भी ये नहीं कहा। जब उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया और फिर उसे वापस लिया, तब भी ये नहीं कहा कि आईएस लॉबी के दबाव की वजह से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो उन्होंने लागू किया है उसे वापस लिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया, और आज ये खोल राज भी खोला कि कि क्या मुश्किल है। आईएसओ का दबाव क्या, कितनी मुश्किल से उनको लागू करना पड़ा है। लेकिन ये बात उन्होंने आज सबके सामने कही होगी, पुलिस वालों के बीच कही ये बात। हम्म। पुलिस आज नहीं कल कही है। पुलिस हम्म। वालों का कार्यक्रम चल रहा था, वो नियुक्ति पत्र युक्ति वितरण पत्र बांट दी। कार्यक्रम था। हाँ, प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे और उसमें उन्होंने ये बात कही है। तो ये बात छोटी नहीं है। तो मायावती को अगर कोई इस तरह के एक्शन में अगर कोई बीट कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्शन की जहां तक बात है, दलित वोट अगर मायावती आगे बढ़ती हैं, मायावती खड़ी रहती हैं, तो दलित मायावती के साथ इंटैक्ट रहेगा। और दलित अगर मायावती के साथ इंटैक्ट रहा तो बहुजन समाज पार्टी का जो समीकरण है वो एकदम बदल जाएगा, और उस समीकरण बदलने का नुकसान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को होगा। पर क्या आप मानते हैं, जैसा कि मैं कह रहा था, कि क्या ये सक्रिय राजनीति में रहते हुए मायावती जी का आखिरी विधानसभा चुनाव होगा? अब मैं, देखिए, ये बात तो नहीं कह सकता हूं, किसी भी लीडर के बारे में ये बात कहना सही नहीं है कि ये मैं उनका आखिरी मैं एक्टिव चुनाव है। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक्टिव देखिए, पॉलिटिक्स की बात जो कर रहा हूँ। बात जो बात आपने कही, एक बात आपने कही कि मायावती जी ये बात कह सकती हैं, उत्तर प्रदेश की जनता 12 साढ़े 12 करोड़ की वोटरों से कह सकती हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। और अगर ये कहती हैं तो मायावती के साथ इमोशनल अटैचमेंट लोगों का होगा, और मायावती करिश्मा कर सकती हैं, करिश्मा दिखा सकती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मायावती जी का अंतिम ये चुनाव होगा, क्योंकि मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बना तो दिया है, हम्म। लेकिन उस पे कितना भरोसा करती हैं ये आप भी जानते हैं। हम्म। चुनाव बमुश्किल 5 से 6 महीने बचे हुए हैं चुनाव में। अगर चुनाव समय पर होता है तब, चुनाव समय से पहले होता है तो और कम वक्त बचा हुआ है। नहीं, मैं इस लिहाज लेकिन से कह रहा हूँ कि उनकी उम्र 70 साल हो लेकिन चुकी। और हाँ, पांच अगले लेकिन विधानसभा मायावत जब चुनाव नहीं नहीं होंगे नहीं, तो 75 साल की वो होंगी, देखिए 76 साल ऐसा की है, होंगी। 76-75 साल में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मायावती मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हैं? और मायावती, वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि मायावती जी अभी तक उत्तर प्रदेश में न तो खुद चुनाव प्रचार कैंपेन करने के लिए उतरी हैं, जैसे अखिलेश यादव कैंपेन कर रहे हैं, बीजेपी कैंपेन कर रही है, अपने अपने तरीके हैं कैंपेन करने के। लेकिन मायावती जी अभी कैंपेन पर नहीं उतरी हैं। उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर एक बार फिर बनाए गए हैं, वह वो भी भी अभी मैदान तक में नहीं मैदान दिखते। में नहीं उतरे। तो वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं,
उनको कई जगह लगाया है, बहन जी ने, मायावती जी ने लगाया है, वहां पर जाकर के वो कैंपेन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, दूसरे प्रदेश में नहीं होना है। तो मायावती जी को अगर वो नहीं निकल पाती हैं तो वो संदेश जारी करें, जैसे उन्होंने इधर 2-3 दिनों के भीतर 2 संदेश जारी किया। एक तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पिछड़ा जो समाज है वो हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़ा हो। दूसरा उन्होंने संदेश दिया, ब्राह्मण हमारे साथ खड़ा हो। साफ साफ उन्होंने कहा, वो कोई बात लाग लपेट से नहीं कहती हैं, वो साफ साफ उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मण उनके साथ खड़ा होगा, पिछड़ा वर्ग जो है उनके साथ खड़ा होगा? हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब दलित वोट उनके साथ, मतलब बीएसपी के साथ पूरी तरीके से इंटैक्ट होगा। क्योंकि दलितों में बहुत ज्यादा बिखराव हो चुका है। जाटो वोट कहा तो जाता है कि पूरी तरीके से मायावती जी के साथ है, लेकिन उनमें भी बिखराव हुआ है। वो भी चाहते हैं कि वो उसके साथ खड़े रहें जिसके साथ सत्ता हो। तो कई बार वो बीजेपी को वोट दे देते हैं, कई बार बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दे देते हैं। और कांग्रेस हम्म। से चूंकि मायावती दलित वोट को खींच करके लेकर के आई थी, तो कांग्रेस उनकी स्वाभाविक पसंद है दलित की। तो दलित, मायावती जी अगर इसी रूप में रहती हैं, अगर चुनाव मतलब दमदारी के साथ नहीं लड़ती हैं, तो दलित खिसक करके कांग्रेस की तरफ चला जाएगा और इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा और समाजवादी पार्टी को होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार।